मुश्किल फैसलों के सिवा चारा नहीं, पेट्रोल महंगा होगा तो पैसा घर लेकर नहीं जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाना पहला हदफ करार दे दिया। IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पेट्रोल पर सब्सिडी दी। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। हालात की जिम्मेदारी एक बार फिर साबिक हुकूमत पर डाल दी। टर्नओवर टैक्स के जरिए 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। सनतें चलाने के लिए सहूलतें जारी रखने का ऐलान। एक आम आदमी का बजट कैसे बनाएंगे आप? बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल है। ये बात नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन करें। 200 आपकी बात एकदम सर, ये बड़ी कंफ्यूजन है। ढाक सारे सब होंगे। थोड़ा सा बताएं तो कैसे वो पेट्रोल पूरा करेगा, कैसे बिजली के 200 यूनिट लेगा, कैसे वो स्कूल बच्चों को। ये बात दुरुस्त है आपकी, बहुत मुश्किल है। तभी तो पहले तो आप बना लेते थे, आप क्यों नहीं बना रहे? पहले कब बनाया? ट्विटर पे बहुत बनाया। मौजूदा हालात में आम आदमी के लिए घर का बजट बनाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। पोस्ट बजट ब्रीफिंग के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ। सहाफी ने पूछा, आप तो ट्विटर पर बहुत बजट बनाते थे, हुकूमत पर आकर क्या हो गया? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। 12 लाख रुपए सालाना आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना। सिर्फ 100 रुपए लिए जाएंगे। 12 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आमदन पर 7 से 32.5% तक इनकम टैक्स लगेगा। कारोबारी तबके को 6 लाख तक आमदन पर टैक्स छूट। ज़रूरी आलात और सोलर पैनल्स पर टैक्स खत्म। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल की खरीदारी पर बैंकों से कर्जे दिए जाएंगे। ट्रैक्टर्स, गंदुम, मकई, कनौला, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस। ज़रूरी मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए लेवी लगाने की तजवीज़। विफाकी बजट में अवाम पर 350 अरब रुपए से जायद के इजाफी टैक्सों का बोझ। नॉन फाइलर्स के लिए 1600 सीसी से जायद दरामदी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में 200% इजाफा। क्रेडिट कार्ड अदायगियों पर 1 से 2% टैक्स लागू। बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी महंगा पड़ेगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान। सिगरेट और सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी और रियल एस्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आए। मुल्क में पहली बार छोटे रिटेलर्स पर 3 से 10,000 रुपए तक फिक्स टैक्स आयद वसूली बिजली के बिलों के जरिए की जाएगी। 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुल्क भर के दुकानदारों ने नया टैक्स मुस्तरद कर दिया। अब मजीद जब टैक्स लगेंगे तो आम बंदे के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसकी वजह से ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई दूसरे जराए देखे जहां से वो टैक्स कलेक्शन वगैरह करे या कुछ करे। ताजर जो बरादरी है वो पहले ही पीछे हुई है, मजीद पीछे जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की होशियारी। 1 जून को घी 95 रुपए फी किलो महंगा करने के बाद 55 रुपए कमी कर दी। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत 260 रुपए में मिलने वाला घी अब 300 रुपए किलो मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब का वजीर खजाना कौन होगा? खुराफाल मुज्तबा शुजाउर रहमान के नाम कल हल्फ उठाएंगे। सूबे का बजट बगैर वजीर खजाना पहले ही तैयार हो चुका। काबीना की तश्कील के दूसरे मरहले में मजीद 15 वज़रा भी कल हल्फ उठाएंगे। आसिफ जरदारी और हमजा शहबाज की मुलाकात में मामलात तय हुए। $2800 अरब रुपए का पंजाब बजट पीर को पेश किया जाएगा। 680 अरब रुपए से जायद का बड़ा तरक्कियाती प्रोग्राम शामिल। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज दिया जाएगा। बिजली के बिलों की अदायगी में खुसूसी रियायत दी जाएगी। महसूलात में दी गई रियायत बरकरार रखे जाने का इम्कान। साबिक वजीर आला उस्मान रोजदार ने पंजाब के वजीर खजाना का तलाश गुमशुदा का इश्तिहार ट्वीट कर दिया। लापता वजीर खजाना ने 13 जून को बजट पेश करना है। जिसको भी मालूमात हो पंजाब असेंबली से राब्ता करे। साबिक वजीर आला पंजाब का ट्विटर पर पैगाम।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 379 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट पीर को पेश करेगी। बंदोबस्ती अजला के लिए 310 अरब रुपए से जायद के तरक्याती फंड्स मुख्तस 2000 से जायद मंसूबे बजट का हिस्सा होंगे। वजीर खजाना तैमूर जफर झगड़ा का विफाकी हुकूमत से सूबे के फंड्स न बढ़ाने का शिकवा, कबायली इलाकों के लिए रकम 21 अरब रुपए कम करने का इल्जाम। बजट से पहले ही पेट्रोल, बिजली और घी महंगा हुआ। अब खाद, गैस और दुकानदारों पर फिक्स टैक्स की बिजली गिरा दी गई। तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी से मुल्क मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खदशात। महंगाई की शरह में 2.67% मजीद इजाफा, मजमूई शरह तकरीबन 24% हो गई। एक हफ्ते में 33 अशिया महंगी, 5 सस्ती, 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आइंदा माली साल के लिए सब्सिडीज में 300 अरब रुपए की कमी, 699 अरब रुपए मुख्तस। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए कोई रकम नहीं रखी गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए सिर्फ 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के लिए 71 अरब और IPPs के लिए 180 अरब रुपए रखे जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को 80 अरब रुपए मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए खाने पीने की अशिया पर 12 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के बड़े फैसले, अखराजात महदूद कर दिए। अस्करी साजो सामान की खरीदारी मकामी करेंसी में होगी। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए नकलो हरकत में कमी। तरबियत के लिए दूर दराज इलाकों के बजाय मकामी एरियाज में ट्रेनिंग की जाएगी। कॉन्फ्रेंसेज और दीगर अहम उमूर के लिए ऑनलाइन काम करने का फैसला। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर की उमूरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। सलमान शहबाज समेत दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश। करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती तो कानूनी फायदा ले सकता था। खानदान की शुगर मिल्स पर टैक्स लगाकर नुकसान क्यों पहुंचाता? FIA कयामत तक एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ की अदालत में गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर के अफसर को 14 जून तक रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील को मुतालिका हज पॉलिसी आइंदा समात तक जमा कराने का हुक्म। हज कुरानंदाजी में नाम होने के बावजूद लिस्ट से नाम निकालने के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। BJP रहनुमाओं के शान रिसालत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ करारदाद के मजम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीर के इजलास में 1 घंटा वक्फ कर दिया। ऑपोजिशन को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। जमहूरी निजाम बरकरार न रखने की वजह से मुल्क पीछे रह गया। पॉलिसियों के तसलसल को चलने ही नहीं दिया गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्क में वसाइल होने के बावजूद पीछे रहने की वजह बता दी। बिजली की लोड शेडिंग में कमी के वादे पूरे न हुए। कराची के बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी जहन्नुम। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने इजाफी लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। सिर्फ रिकवरी न देने वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दावा। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात। नौशहर फिरोज में फर्स्ट ईयर का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। बोर्ड हुकाम ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का किराया किलोमीटर के हिसाब से मुकर्रर करने पर गौर। 4, 8 और 12 किलोमीटर के हिसाब से किराया मुकर्रर करने की समरी पर काम जारी। गवर्नर पंजाब की दाता दरबार और अल्लामा इकबाल के मज़ारात पर हाजिरी। मज़ार इकबाल पहुंचने पर रेंजर्स के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। गवर्नर ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मुल्तान में वनडे सीरीज पाकिस्तान के नाम। वेस्ट इंडीज को दूसरे मैच में भी 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त।
4 विकेटें लेने पर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने 275 रन बनाए। बाबर आजम 77 रन बनाकर नुमाया। तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। और दूसरे वनडे में कप्तान बाबर आजम की गलती, दस्ताने पहनकर फील्डिंग शुरू कर दी। अंपायर ने वेस्ट इंडीज को 5 पेनल्टी रन देने की सजा सुना दी।